सुपर योद्धा सजीद एपिसोड 7 प्रतिबंधित शक्ति रहस्यमयी युद्ध घोषणा। वॉइड मार्क्ड की छाया जागने के बाद साजिद अब केवल शक्ति स्तंभों का साधक नहीं रहा था। वो बन गया था एक चेतावनी शक्ति के पुराने नियमों के लिए। क्रोनेल्डिया के राजसभा में एक खुफिया संदेश पहुंचा जिस पर केवल 3 शब्द उकेरे थे, युद्ध शुरू करो। राजा वेलक्रान, जो अब तक शक्ति स्तंभ परिषद का सदस्य था, उसने पहली बार सभा में अपना भय प्रकट किया। यदि वॉइड मार्क्ड सच में जाग चुका है तो हमें उस लड़के को बंदी बनाना होगा, इससे पहले कि वो अगली सीमा पार करे। दूसरी ओर साजिद एक नए स्थान पर पहुंचा था, एक प्राचीन गुफा जिसे रिद्धक शिला कहा जाता था। यहां हर वो योद्धा कभी प्रवेश नहीं कर सका था जिसने मास्टर रैंक से ऊपर की शक्ति छुई हो, पर साजिद वॉइड मार्क्ड के साथ वहां पहुंच गया और शिला की सतह पर खुद ब खुद नक्काशी बनने लगी। तेरी उपस्थिति पुराने द्वारों को खोल रही है, एक वृद्ध स्त्री की आवाज आई। तू प्रतिबंधित रैंकों की दस्तक बन चुका है। साजिद ने पूछा, कौन सी रैंक? अब तक तो 8 तक ही ज्ञात हैं, फिर ये छिपी हुई रैंकें क्या हैं? वृद्धा मुस्कुराई। ये वो रैंकें हैं जिन्हें नियम भ्रष्ट कहा जाता है, इनका नाम तक लेना निषेध है। पर अब जब वॉइड मार्क्ड जाग गया है, नॉन रैंक भी दिख चुका है, तो ये छिपी हुई रैंकें अब जागना शुरू करेंगी। अचानक आकाश में कंपन हुआ, एक दिव्य पुकार गूंजी। सभी योद्धाओं को आदेश है, वॉइड मार्क्ड धारक को पकड़ो, युद्ध की घोषणा की जाती है। क्रोनेल्डिया की सेना, स्तंभ रक्षकों की टीम और प्रतिबंधित यंत्रों के संचालक सभी अब साजिद को खोजने निकल पड़े थे। अंतिम दृश्य में साजिद गुफा के भीतर खड़ा था। उसके पीछे एक विशाल गेट उभरा जिस पर लिखा था, रैंक डन, रेल्म शिफ्टर अभी निषिद्ध। साजिद ने गहराई से देखा और बुदबुदाया, तो यही है अगली सीढ़ी। पर क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? रेल्म शिफ्टर का द्वार, शक्ति का विकृति बिंदु, जहां साजिद को एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो या तो उसे पूरी सृष्टि से काट देगा या उसे नए शक्ति नियमों का जन्मदाता बना देगा। रेल्म शिफ्टर का द्वार, शक्ति का विकृति बिंदु। साजिद के सामने अब कोई सामान्य दरवाजा नहीं था। यह रेल्म शिफ्टर गेट था जो शक्ति और अस्तित्व के बीच की रेखा मिटा सकता था। वॉइड मार्क्ड की ऊर्जा साजिद के चारों ओर गूंज रही थी, पर इस बार वो बेकाबू नहीं थी, बल्कि उसे मार्ग दिखा रही थी। रेल्म शिफ्टर रैंक वो बिंदु है जहां योद्धा अपनी ही वास्तविकता को मोड़ सकता है। वृद्ध स्त्री की आवाज गूंजी, पर हर विकल्प की एक कीमत होती है। रेल्म शिफ्टर द्वार खुलते ही साजिद को 3 विभाजित रास्ते दिखे, तीनों अलग अलग भविष्य की ओर जाते। पहला रास्ता, भूत का पुनर्जन्म, जहां साजिद अपनी पुरानी शक्ति पूरी तरह पा सकता था, लेकिन एक दर्दनाक स्मृति के बदले। दूसरा रास्ता, वर्तमान का विस्तार, जो उसे अपने मौजूदा रैंक में नई सीमाएं खोजने देता, मगर वॉइड मार्क्ड का असर बढ़ा देता। तीसरा रास्ता, भविष्य का स्वरूप बदलना, जो साजिद को रेल्म शिफ्टर की शक्ति देता, मगर उसके अस्तित्व को ही खतरे में डालता। वॉइड मार्क्ड चेतावनी देने लगा, तीसरा रास्ता मत चुन, वो तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन साजिद मुस्कुराया, अगर मुझे रैंक बदलनी ही है तो मैं डर कर नहीं, समझ कर बदलूंगा। वो तीसरा रास्ता चुनता है। गुफा कांपने लगती है, साजिद का शरीर रोशनी और छाया से भरने लगता है। उसकी आंखों में 2 रंग दिखने लगते हैं, एक बैंगनी वॉइड मार्क्ड और एक नीला स्तंभ ऊर्जा। रेल्म शिफ्टर सक्रिय हो चुका है। क्रोनेल्डिया की राजसभा में उथल पुथल मच जाती है। स्तंभ रक्षक प्रमुख चिल्लाता है, 9वें रैंक से आगे कोई नहीं जाना चाहिए था। उस लड़के ने प्राचीन संधि तोड़ दी है। साजिद एक नई दुनिया में आंखें खोलता है, जहां समय स्थिर है, वातावरण रंगहीन है और दूर दूर तक उसकी अपनी छाया बिखरी हुई है। रेल्म शिफ्टर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहां खुद से युद्ध होता है। छाया बनाम सार, आत्मयुद्ध का आरंभ। साजिद को अपने ही दूसरे रूप से लड़ना होगा। वो जो हार मान चुका होता,
पर अब दोबारा उठकर उसकी जगह लेना चाहता है। छाया बनाम सार, आत्मयुद्ध का आरंभ। रेल्म शिफ्टर की दुनिया, जहां वक्त ठहर जाता है और विचार वास्तविकता का आकार लेते हैं। यहीं शुरू हुआ साजिद का सबसे कठिन युद्ध, अपने आप से। सामने खड़ा था एक दूसरा साजिद, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही आवाज, पर आंखों में न उजाला था न विश्वास। तू खुद को योद्धा कहता है? तू तो हार चुका था और फिर भी जीने का दिखावा करता है। साजिद चौंका। उसकी छाया ने एक तलवार कॉन्जर की, वॉइड ब्लेड, वही तलवार जो भविष्य में साजिद को मिलनी थी। तू मेरा अतीत नहीं, तू मेरा डर है, साजिद ने कहा। नहीं, मैं वो हूं जो तू छुपाता आया है। तेरे भीतर का डर, गुस्सा और असुरक्षा, मैं वो सब हूं। युद्ध छिड़ गया। छाया साजिद की हर चाल भावनाओं से बनती थी। वो जितना गुस्साता उतना शक्तिशाली होता गया। साजिद के हर प्रहार पर वो कहता, तेरा बल काम नहीं आएगा जब तक तू खुद को स्वीकार नहीं करेगा। साजिद के शरीर पर घाव बनने लगे, पर हर घाव के साथ एक याद लौट रही थी। पिता की खोई परछाई, भाई की बलि, उसकी मां की आंखें जो कहती थीं, तेरा भाग्य तुझसे बड़ा है। एक क्षण ऐसा आया जब साजिद ने लड़ना बंद कर दिया। मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू मैं ही हूं। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मुझे तुझसे डर नहीं क्योंकि अब मैं खुद को समझ चुका हूं। छाया ठिठक गई। वॉइड ब्लेड उसकी पकड़ से छूट गई और वह कहने लगी, तू योग्य है रेल्म शिफ्टर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। छाया साजिद उसके भीतर समा गया। एक चमकदार चिन्ह उसके सीने पर उभरा, अनंत का चिन्ह, रेल्म शिफ्टर की मुहर। रियलिटी वापस जुड़ने लगी। साजिद ने आंखें खोली। अब उसकी चेतना एक नई ऊंचाई पर थी। मैं अब केवल शक्ति की तलाश में नहीं हूं, मैं अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। रियलिटी ब्रेक, जहां समय को चीरकर सच निकलेगा। अब साजिद के पास है वो शक्ति जो समय और आयाम को तोड़ सकती है, पर इसका मूल्य वो खुद तय नहीं कर सकता। रियलिटी ब्रेक, सत्य की दरार। साजिद अब रेल्म शिफ्टर की मुहर प्राप्त कर चुका था, अनंत का चिन्ह जो उसे एक नई शक्ति देता था, वास्तविकता को मोड़ने की। मगर हर नई शक्ति की एक परीक्षा होती है, और यह परीक्षा वास्तविकता के तंतु तोड़कर सामने आई। स्थान, एक अस्त व्यस्त मैदान वातावरण, आसमान फटा हुआ, धरती कांपती हुई। साजिद के सामने बना एक दरवाजा, जैसे समय ने खुद को फाड़ डाला हो। ये क्या है? साजिद फुसफुसाया। तभी एक आवाज गूंजी, यह रियलिटी ब्रेक है। यहां हर वो बात सामने आती है जो तुझसे छुपाई गई। दरवाजे से निकलता है एक दृश्य, साजिद की मां, पर वो अकेली नहीं। उसके पास खड़ा है एक रहस्यमयी व्यक्ति, आधे चेहरे पर मास्क, आंखें लाल और माथे पर एक काले त्रिकोण का निशान। वो कौन है? साजिद की धड़कन तेज हुई। साजिद दरवाजे के पास गया, मगर एक अदृश्य दीवार ने उसे रोका। रियलिटी खुद उससे सवाल कर रही थी, क्या तू सच जानने के लिए तैयार है? तभी एक नई शक्ति प्रकट हुई, मनोदर्पण। एक दर्पण जो मन की गहराइयों से समय के बीते प्रतिबिंब दिखाता है। साजिद ने उसमें झांका और देखा अपने बचपन का एक दृश्य, जहां वही मास्कधारी उसके सिर पर हाथ रख रहा था और कुछ कह रहा था, तू मेरा उत्तराधिकारी है और तुझे स्तंभ की छाया बनना होगा। साजिद पीछे हट गया। उसका माथा ठनका। नहीं, ये झूठ है, मैं अंधकार की संतान नहीं हो सकता। मगर दर्पण टूट गया और आवाज आई, तेरा अतीत तुझसे भाग नहीं सकता साजिद। रियलिटी ब्रेक बंद हुआ, पर अब साजिद के मन में एक नई हलचल थी। क्या मेरा जन्म ही अंधकार में हुआ था? क्या शक्ति स्तंभ के रक्षक के पीछे एक छुपा विनाशक भी है? अब साजिद के पास रेल्म शिफ्टर की शक्ति थी, पर वह खुद में बटा हुआ था। रोशनी बनाम छाया, छाया का वंश, जहां साजिद को वो सच्चाई मिलेगी जो न केवल उसका भविष्य बदलेगी बल्कि पूरी शक्ति व्यवस्था को हिला देगी। छाया का वंश। साजिद की अंतरात्मा में अब एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। रेल्म शिफ्टर की शक्ति पाने के बाद उसने जो देखा वो उसकी आत्मा को हिला गया था। क्या वह सच में अंधकार की संतान था? क्या उसका जन्म किसी रहस्य से नहीं, एक साजिश से हुआ था? स्थान, एक प्राचीन पुस्तकालय,
अल्कजान ग्रंथकोश, जहां सदियों पुराने रहस्य रत्नों की तरह छिपे थे। ये वही स्थान था जहां केवल शक्ति स्तंभ के संभावित उत्तराधिकारी ही प्रवेश कर सकते थे। पर साजिद के भीतर अब रेल्म शिफ्टर की छाया थी, जिसे ग्रंथकोश भी पहचान चुका था। यदि तुम उत्तराधिकारी हो, पुस्तकालय की आत्मा ने कहा, तो साबित करो अपने अतीत से टकराकर। तभी दीवारें खिसकने लगीं, धूल उड़ी और एक छिपा हुआ दरवाजा खुला, जिस पर अंकित था वंशपथ, छाया की जड़ें। अंदर एक विशाल गोल कक्ष था, जहां कई प्राचीन चित्रित पत्थर लगे थे। साजिद की नज़र उन चित्रों पर पड़ी। एक चित्र में एक स्त्री एक नवजात शिशु को छोड़ रही थी, दूसरे में वही बच्चा मास्कधारी के पास था, और फिर एक आखिरी चित्र जहां उस मास्कधारी के पीछे एक छाया खड़ी थी, जिसके माथे पर वही अनंत चिन्ह जल रहा था। ये मैं हूं, साजिद कांपते स्वर में बोला। नहीं, एक वृद्ध स्वर गूंजा। एक प्राचीन संरक्षक प्रकट हुआ, शरीर नीला काला, आंखें चांदी सी चमकती हुईं। वो तुम नहीं हो, पर उसी वंश की आग तुम में है। तुम सेप्टम छाया वंश के वारिस हो, एक ऐसा वंश जो स्तंभ को संतुलन में रखने के लिए बनाया गया था। पर कालांतर में कुछ सदस्य अंधकार की ओर मुड़ गए। क्या मैं भी अंधकार में जाऊंगा? साजिद ने पूछा। यह तय करेगा तुम्हारा चयन। शक्ति कभी दिशा नहीं तय करती, निर्णय तुम्हारा होता है। अचानक दीवारें फिर हिलने लगीं। एक और द्वार खुला। इस बार वहां कोई प्रतीक्षा कर रहा था। एक लड़की, लगभग साजिद की उम्र की, पर आंखों में अजीब सी चमक। मैं सैरेन हूं, तुम्हारे वंश की अंतिम रक्षक, और तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी साजिद। क्यों? कौन है ये सैरेन? क्या वह साजिद की सहयोगी है या विरोधी? अगली कड़ी में सैरेन की चुनौती, एक ऐसी परीक्षा जहां केवल दिल की सच्चाई जीत दिला सकती है, और जहां हार का मतलब होगा अपनी पहचान खो देना। सुपर योद्धा सजीद सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।